स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आइए आपको एक ये हॉस्टल है हमारे स्टूडियो से सबसे नज़दीक है। तो मैं आज इस हॉस्टल पे आया हूँ बट इस हॉस्टल में काफ़ी स्टूडेंट थे। सभी लोग लॉकडाउन की वजह से चले गए हुए। यहाँ पे देखते हैं सारे कमरे खाली पड़े, ऊपर भी काफ़ी स्टूडेंट थे तो ये इसमें खाली पड़े, बस 2 ही स्टूडेंट इस पूरे हॉस्टल में रह रहे हैं। तो आइए मैं आज इनसे मुलाकात कराते हैं। तो ये देखिए, अच्छा एक लोग पढ़ रहे हैं, नमस्कार। एक लोग पढ़ रहे हैं, एक लोग अभी भी सो रहे हैं। तो मैं इनसे अब मुलाकात आपकी कराते हैं, पूरे इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, कैसे क्या पढ़ाई करते हैं, क्या रूटीन। नमस्कार। तो इनकी पूरे दिनचर्या कैसे क्या इनने पढ़ाई करी वो सब कुछ हम बताते हैं। तो ठीक है, चलिए मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं इनसे मुलाकात कराते हैं। हाँ, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम देवेश कुमार। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी इस समय तो रेलवे की तैयारी चल रही, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसी। ग्रुप डी का जी। एनटीपीसी का दे दिया होगा। जी, एनटीपीसी का दे दिया, वो अच्छा गया मेरा, अब सेकंड चांस और भी कोई आपने एग्जाम दिए? जी, इससे पहले मैं कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ईएलपी फर्स्ट वाले उसमें भी हो गया था मेरा। रेलवे उसमें हम टाइपिंग में रह गए थे। और हाई कोर्ट वाला। अच्छा, हाई कोर्ट वाला जी। आपने दिया, आपका क्वालिफाई हुआ था। जी, जी। अच्छा सर, आपका नाम क्या क्या, आप कैसी तैयारी चल रही है बताएं। मेरा नाम जीतू शुक्ला है। जीतू शुक्ला। जी, मैं खुर्रिया गांव है ये, आपका शाहबाद, तहसील शाहबाद और ज़िला हरदोई में पड़ता है, लखनऊ के पास में ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैंने देखा आप सो रहे अच्छे से। जी, सुबह हम 3 से 4 के बीच में उठ जाते हैं। 3 से 4 बजे जी उठ जी, जाते 3 हैं? से 4 के बीच में उठ जाते हैं और और उसके बाद हाँ, लगातार कंटिन्यू पढ़ते ही रहते हैं। हाँ। सुबह हम लोगों का नाश्ता भी कभी कभार हो जाता है तो कभी कभार होता है, जी मतलब करते ही जी, नहीं। हाँ। तो खाना किस टाइम खाते हैं फिर? जी, अभी खाना जस्ट खाया ही था अभी। अच्छा, मतलब हाँ, किस टाइम खाते हैं खाना? लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास खाना खाते हैं अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर नींद आ जाती है दोपहर। हाँ, फिर हम सो जाते हैं फिर। सो जाते हैं। शाम को कितने समय तक पढ़ते हैं? शाम को हम लगभग 11 बजे तक पढ़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन से एग्जाम आपके क्वालिफाइड हुए? जी, हम एसएससी की केवल तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में अभी तक हमारे CHSL 18 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। उसका डॉक्यूमेंट उसका डीबी बचा हुआ जी है। जी जी, उसी वही वाला। तो डीबी का पिछली बार बहुत बार हुआ था, अप्रैल में होने का था। तो क्या कुछ आपको मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि यहाँ अभी जी, तक? हम लोग बहुत डिस्ट्रेस में हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। हम लोगों की समस्याएँ कोई समझ ही नहीं सकता। हर बार हम लोग बहुत तैयारी करते हैं हाँ। और उसके बाद कहीं पैटर्न चेंज हो जाता है, कहीं कंपनी बदल जाती है। नहीं नहीं, ये 2018 में आपका सीचेसल वाला फार्म हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो 18, 19, 20, 21 भी आ चुकी, आधी निकल चुकी है। तो उसकी अभी तक ज्वाइनिंग क्या प्रोसेस, कितना कुछ पता है कब तक होगी? जी, इसकी अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। नहीं पता जी, लगा। अभी जो 2 साल से ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसकी वजह से कहानी बढ़ती चली जा रही है और अभी 3 साल तो सर हो चुके हैं और अभी पता नहीं कितना समय लगेगा और साथ में और भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुए थे अच्छा, सबकी। स्टेनो वाला भी आपका क्वालिफाई हुआ है? जी, 2017 में क्वालिफ़ाई हुआ था। उसके बाद फिर हम शॉर्ट हैंड जब करने गए थे तो उसमें जब फेल कर दिए गए थे। जब हमने कॉपी आरटीआई से निकलवाई थी तो उसमें हमारी गलतियां जो जितनी माफ़ होती हैं उससे कम ही थी, लेकिन हाँ, लेकिन बॉर्डर पे थे और जब एसएससी ने दिखाई तो फिर वो ज़्यादा दिखा दी। हाँ, तो उसी की वजह से हमने सोचा अब क्या क्लेम करें कि कहाँ जाएं। अच्छा, ग्रुप डी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ग्रुप डी की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका इस आप बताएं, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी इस समय? देखा है सर के मैथ की किताब पढ़ रहे हैं, रेड कलर की, सभी लोग जानते हो कौन सी किताब है, रेड कलर की, अच्छी फेमस है, यहाँ राकेश यादव की है। जी, राकेश यादव तो, की किताब। तो इसमें क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? जी, टाइम एंड वर्क, अभी ये कुछ टाइम एंड क्वेश्चन। वर्क कर रहे थे, जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, सर? दोपहर में मैथ ही लगा लेते हैं जिससे नींद ना आए, वरना नींद नहीं आती। जी खाना खाने के बाद नींद आने लगती है तो इसलिए दोपहर में मैथ लगा लेते हैं। मैथ ही लगाते हैं। जी, सुबह के टाइम बाकी जीएस पढ़ते हैं अच्छा अच्छा। 5। आप किस टाइम उठते हैं? आप तो दोपहरी में तो सोते हैं क्या? नहीं, दोपहर में हम नहीं सोते, हमारे भाई साहब भाई साहब ही सोते हैं। नींद आ जाती खाना खाने के बाद बहुत। तो खाना खाने के बाद ये भी तो, इनको भी तो नींद आनी चाहिए। नहीं, मैं 5-6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता रहता हूँ। भाई साहब ये 3 बजे उठ जाते हैं सुबह, फिर उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहती है। मैं तो आप लॉकडाउन के बारे में क्या कहेंगे? मैंने देखा है इस हॉस्टल में काफ़ी बच्चे मतलब लीव कर गए, आप ही लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। तो खाने में कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? मार्केट में क्या जाते हैं और नहीं जाते या घर पे ही हैं? नहीं, मार्केट में सब्जी वगैरह लेने तो नहीं जाते हैं, इकट्ठा जो भी है थोड़ा बहुत सामान वो ला के रख लिए हैं।
और तो जो खाने में क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो चावल ही चलता है हम लोगों चावल ही चलता है। का। ऐसा कि हम लोग सुबह शाम नमक डाल के ही चावल खा लेते हैं। अच्छा, जल्दी नमक सब्जी भी लाने की झाड़ नहीं रहती, और भी समस्याएं बनाने की भी झाड़ जी नहीं हाँ, रहती है। बनाने की भी दिक्कत नहीं होती, बस बना ली रख दिया। डेली चावल यूज़ करते हैं? डेली दोनों दोनों टाइम चावल यूज किया करते हैं, और अच्छा। हाँ, लगभग तीसरे दिन हम लोग रोटी वगैरह बना लिया करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, और तो लॉकडाउन में देखा मैंने यहाँ पे काफ़ी बच्चे पहले रहते थे, अब सभी लोग चले गए तो जी लॉकडाउन जी लगा हुआ है, वो तो बढ़ता ही रहेगा। जी, पता नहीं और आगे बढ़ जाए कितना, वो तो बढ़ता ही रहेगा। लगभग 1 महीना होने वाला है। जी, जी। और हम कब तक वेट करें, कमरा का किराया भी जा रहा है हमारा, जी, और घर से भी मतलब सिचुएशन ऐसी है कि इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, तो इसीलिए एक तो बेरोज़गारी इतनी है कि नौकरी ना ही टाइम से, एग्ज़ाम होता है, कुछ भी होता नहीं, और पता नहीं कब डेट आ जाए, तो कब इसीलिए डेट आ जाए एग्जाम की, तो इसलिए आपको जी। तैयार रहना है। जी लगातार इसीलिए लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो और बच्चे यहाँ से लीव करके चले गए, अपने घर पे चले गए। जी हाँ, और बच्चे चले गए, उन्हें तो और खुशी होती है कि हाँ लॉकडाउन लग गया, उन्हें तो एक बहाना चाहिए जो नहीं पढ़ने वाले नहीं हैं। पढ़ने वाले उन्हें यहाँ बहाना चाहिए। तो 99% असफल लोगों का बस यही एक वर्ड होता है, वो बहाने वाले ही 99% जी, होते हैं, बिल्कुल ठीक है? सही कहा आपने। तो ये चीज़ है। तो सर और आप बताएं अपने स्ट्रेस, कभी कभी आपको स्ट्रेस का नहीं लगता कि यहाँ पे पढ़ते हैं और बच्चे सब घर पे चले गए, तो आपको माइंड पे क्या प्रॉब्लम कोई हुआ आता नहीं, बड़ा? पढ़ने वाले के लिए स्ट्रेस नहीं लगता, बाई चांस थोड़ा बहुत लगता है, तो उसके लिए हम गाना वगैरह सुन लेते हैं मोबाइल से। अच्छा, और जो थोड़ा ब्लैक टी है अपनी, वो पी लेते हैं, दूध तो लाते नहीं है। अच्छा, अच्छा। सर आपने सर में गमछा बांध रखा है, इसके बारे में क्या रीजन, क्या कहना जी है? सर, कभी कभी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है सर। अच्छा, अच्छा। जी स्ट्रेस इसका जो लॉकडाउन लगा, सब जी बच्चे घर पे चले, जी तुम्हें पढ़ना पड़ रहा मजबूरी में, तो ये चीज़ है। जी सर, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है हम गमछा बांध लेते हैं। गमछा बांध लेते जी हैं। जी, और तुरंत सो जाते हैं तुरंत। तुरंत सो जी जाते जी हैं। हाँ, जो ऐसा है जैसे अगर स्ट्रेस बढ़ता है, हाँ। कभी कभी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं बहुत, तो पहले तुम ब्लैक टी पी लेते हैं। ब्लैक ब्लैक जी टी। जी, ब्लैक टी पी लेते हैं, क्योंकि दूध पहले हम दूध वाली ही चाय पीते थे। जी। जब हमने देखा कि दूध हम लेने जाते हैं हाँ। और उसको फिर जो हर 4 घंटे में गर्म करिए, हाँ। उसके बाद हमारा पता चला स्ट्रेस बहुत पीक पॉइंट पे पहुंच गया। जी, कम होने की जगह बढ़ जाता अच्छा, है। कम होने की जगह जी, बढ़ काम जाता बढ़ है। जाता है हमारा। हाँ, स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाता। तो उससे बढ़िया तो हम यही करते हैं कि योगा सुबह कर लेते हैं, जी। उसके बाद भी अगर थकान लगती है तो फिर हम यही गमछा बांध के अपना और तुरंत सो जाते हैं। जैसे ही सिर में थकान लगती है हमें, हम तुरंत सो जाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड हमें यही लगता है। ये होना भी चाहिए, माइंड को भी रिलैक्सेशन टाइम मिलना। बचाने के लिए सर कमरे में तो दूसरे दिन झाड़ू लगती है। और बाकी बरामदे में वो तीसरे दिन या दूसरे दिन लगा देते हैं झाड़ू। ज़्यादा गंदगी ये नहीं तो करते। स्टूडेंट की पहचान ही होती, पहली बात ये होती है, स्टूडेंट ज़्यादा गंदगी करते नहीं, अब गंदगी करते तो उससे वजह नहीं, तो साफ हमें भी करना जी चाहिए। हाँ, केवल हाँ, एक जोड़ी कपड़ा है बस हम लोगों के पास, वही बस ऐसे ही रोज धुल के डाल देते हैं। झाड़ू कभी कभार लगाई, खाना भी ऐसे अभी मैं देख रहा है कि तो आपकी कमरे की जो इसी में खाना भी बनाते हैं, देखा किचन वगैरह ये सब गैस सिलेंडर वगैरह लगा हुआ है, तो वैसे ही पड़ा हुआ जी, है। इसी ये में तो स्टूडेंट की पहचान ही होती है। जी सर, इसी में किचन बना रखा, बाहर ना जाना पड़े बार बार। जी, अच्छा, ये कमरा काफ़ी छोटा है, कितने क्या रेंट जाता है इसका? रेट इसका वैसे तो 3000 रुपये किराया है। लाइट अलग से सर, लाइट अलग से इसकी। लाइट से अलग से देते जी, लाइट अलग से, मीटर लगा हुआ है बाहर, अच्छा, उसी हिसाब से देना होता है। अच्छा, देना होता है। चलो सही है, लाइट का जो इतना कंज्यूम करते हो वो तो जाना ही चाहिए फिलहाल। तो सर मैं यहाँ पर आपका बिस्तर के बारे में देख रहे हैं, तो आपका बिस्तर काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्तर जी एसएससी की तरह हो गया है। इसके जैसे पेज खुलते चले जा रहे हैं, उसी तरह से खुलते चले जा रहे हैं जैसे एसएससी के हमारे टीयर क्वालिफाई होते हैं। जैसे पहला टीयर क्वालिफाई जब हुआ तो 3 साल हो गए सर हमें तैयारी करते करते। अब जो पहला टीयर 2018 में क्वालिफाई हुआ, उसी हिसाब से पहला पेज इसका खुल गया। ऐसे खुलते चले जा रहे हैं, एक दिन जब तक सिलेक्शन होगा सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बिस्तर सब फटके और बिल्कुल मैं ज़मीन पे सो रहा हूँगा। नहीं सर, इसका दूसरा भी रीजन है। भाई साहब को बहुत गर्मी लगती है, पानी छिड़कते रहते हैं, हमारा बिस्तर गल गया इसी चक्कर में। चारों तरफ कमरे में पानी छिड़कते रहते हैं और अपने आप भी ऊपर छिड़कते रहते हाँ हैं। वो तो है, अब यहाँ पर तो एसी वगैरह तो सुविधा इतना अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे, तो जो गर्मी लाइट चली जाती, लाइट इन्वर्टर भी नहीं दिख रहा है, तो गर्मी में ऐसे बंद कमरा है, किधर से हवा भी नहीं आ रही, तो गर्मी तो यहाँ पे लगती है ऑब्वियसली है। तो ठीक है, जैसा है अभी टाइम तो काटना है। स्टूडेंट लाइफ जो स्ट्रगल लाइफ होती है, हमारे जीवन की एक गोल्डन
ये टाइम याद भी रहता है, पूरी ज़िंदगी हमने कैसे पढ़ाई करी, तो ये याद भी रखना चाहिए अपने स्ट्रगल टाइम को याद याद वो अपने आप हो जाता कि ऐसा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता, इतनी मुसीबतें। इन्हीं जो जो बिस्तर इतने सब बचे हुए हैं, जो भी चीज़ें बचेंगे हमारे पास, उन्हें हम अपने आप पास सेव रखें, क्योंकि हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि हमारा जो बुरा वक्त था वो उसमें हमने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, जो हमें मोटिवेट करते रहेंगे जीवन भर कि हमें किस हिसाब से अभी और मेहनत करनी है, हमने क्या क्या जीवन में झेला है। जी, तो ये हमें बहुत मोटिवेट करेंगे जीवन में। चलिए कोई नहीं, आपको सफलता मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी। और आप जब एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं तो ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। जब लॉकडाउन की प्रॉब्लम है तो आगे होने वाले समय में जल्दी ही आ जाएगा। तो कोई नहीं, लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आप सर कुछ नए बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, जो लॉकडाउन पे बच्चे बैठे हुए वो भी परेशान हो रहे होंगे, उनका एग्ज़ाम कब है कब नहीं। कुछ तो ऐसे भी बच्चे होंगे उनकी बुक्स आउट ऑफ सिटी में, शहर में जैसे रहते थे, अब वो गाँव चले गए, घर पे चले गए, तो उनकी बुक्स यहीं पर रह गई, अब वो तैयारी नहीं कर पा रहे। उनको क्या सजेशन दें ऑनलाइन डिजिटल अपने जो नहीं, वैसे तो बहुत से माध्यम चल रहे हैं, यूट्यूब वगैरह है या अपनी बुक्स वगैरह, उनसे पढ़ सकते हैं। अब वैसे वो पढ़े या ना पढ़े, हमें तो पढ़ना है बस, केवल हम जब पढ़ने आए हैं तो पढ़ना ही है हमें, बस पढ़ना है। दूसरा कोई बहाना है आगे कब तक रहेगा उसका, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। जी जी, हमें तो यहीं 2 साल, चाहे मतलब वैसे भी 3 सालें हो चुकी हैं, अच्छा, 1-2-3 सालें और लग जाएं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन का भी हो गया, तब से लगा हुआ है, तो 2 सालें लॉकडाउन की हो गई, और अगर बढ़ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहीं पर रहेंगे। जी, हम वैसे ही बंद रहते हैं, वैसे ही बंद रहते हैं, हमें कोई। जी, लॉकडाउन पूरे देश के लिए अनलॉकडाउन होता है, मगर स्टूडेंट के लिए लॉकडाउन ही होता है, कमरे के अंदर रह के ही पढ़ाई करते हैं। सर बहुत ही गोल्डन चांस होता है कि अच्छा। जी। मैं भी एक लाइन कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, जिस दिन आपको अपनी पढ़ाई में कमी नज़र आ जाएगी। इसलिए गमों से बचिए, और अगर आप मेहनत करते रहेंगे, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप पढ़ते रहे तो आपको जीवन में हर जी सबका जितना भी आपकी जितने भी गम हैं, जितनी भी टेंशनें हैं, उनका इलाज एक ही है कि आपको बस एक सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत भी काफ़ी लगती है कि दूसरे लोग और जो है मजाक बनाने वाले हैं, दूसरों के कहने में आ जाते हैं कि अरे अब तो मिलती नहीं है, कि ऐसा है। अरे लगे रहो, मिलेगी क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। यहाँ पर देखिए इनकी सारी ये बुक्स लगी हुई हैं। सर आप तैयारी कैसे, क्या कौन कौन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे क्या करेंगे? तैयारी का रेलवे में जीएस, मैथ, रीजनिंग यही आती है। तो मैथ के लिए क्या कौन सी बुक है? मैथ के लिए राकेश यादव? नहीं, वैसे तो ये राकेश यादव, मतलब कोई भी बुक लगा लो, छोटी कोई भी। जी, बाकी यूट्यूब चैनल से अगर मतलब प्रैक्टिस करना चाहो तो वैसे उससे भी कर सकते हैं। ये जीएस के लिए मतलब एक बुक जो ल्यूसेंट की है, ये सर्व मतलब ब्रह्मास्त्र मानी जाती है। मैं यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बुक्स सामान से ज़्यादा बुक्स ज़्यादा हैं, और कपड़े वगैरह सामान कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कि आपके कमरे में कुछ है या नहीं है। तो इसके बारे में क्या लॉजिक है? जी सर, इसके लिए तो ये इस वजह से है ऐसा, क्योंकि कपड़े हम इसीलिए कम रखते हैं और सामान भी थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि जगह जगह पे जहाँ हम लोग रहते हैं, कहीं रेंट बार बार बढ़ा देते हैं, रेंट बढ़ा देते हैं तो हमें वहाँ से तुरंत भागना पड़ जाता है। सामान ज़्यादा होता है तो लाने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। उसका भी मतलब अगर कोई ऑटो वगैरह करते हैं उसका भी किराया देना पड़ता है। अच्छा, कोई रेंट बढ़ाता है वैसे तो कमरा छोड़ देते हो? जी जी, वैसे अपना सामान हाँ दो कट्टों में जी, और जिस दिन हम लोग गांव में लौटेंगे, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे इस समय लॉकडाउन लगा तो बाई चांस हमें भी हो सकता है घर पे जाना पड़ जाता। तो आपको तो यहीं पे रहना है, आप तैयारी करने वाले हो? जी, तैयारी करने वाले हैं। बाई चांस हम बताते हैं, जैसे इमरजेंसी में कहीं अगर जाना है तो अगर घर में रूम छोड़ना भी है तो हम तुरंत सामान बस 2 कट्टे। इसके लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं, कभी कमरा छोड़। जी, हमेशा ऑलरेडी जैसे हम एसएससी के लिए तैयार रहते हैं, वैसे हम इस चीज़ के लिए भी तैयार रहते हैं कि हम तुरंत तैयार रहते हैं हमेशा। 100%। जी हाँ, हमेशा ऑलवेज। तक ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ कमरा छोड़ने की। जी मतलब तैयारी फुल बना के रखते हैं। जी, सामान मतलब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उन्हें धोने में टाइम वेस्ट होता है। बर्तन ज़्यादा हो उन्हें भी धोने में टाइम वेस्ट होता है। ये भी हम देख रहे हैं बर्तन कुछ है, पता ही नहीं लग रहा कि बर्तन है या नहीं है, जो कुछ है 2 4 5 बर्तन है बस। और इधर बुक्स रखी हैं, ये टेबल रखी इधर पढ़ते हैं, तो इधर बुक्स क्यों लगा रखी हैं? वो इधर सोते सोते मतलब पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, किताबों को पढ़ते ही नींद आ जाती है। पढ़ते ही नींद आ जाती, वहीं पे रख लेते हैं। जी अभी भी जी, वहीं पर किताबें रख ली, बस पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं वहीं पे। वो पढ़ने वाली है या बैठ के पढ़ने वाली इधर किताब? दिन में इतना समय नहीं होता है कि हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करें, कि हम नींद का इंतजार करें। हम लोग नींद का इंतजार नहीं कर सकते, हम लोग पढ़ते ही पढ़ते सो जाते हैं। बैठे बैठे जब थक जाते हैं तो लेट ही पढ़ लेते हैं, जब लेट थक जाते हैं तो बैठ ही पढ़ लेते हैं। चलिए, आज हम इन दो, एक एसएससी के शेर हैं, ये हमारे रेलवे के शेर हैं, अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो
बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से आपको अपनी मुकाम मंजिल